अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सबक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। लेकिन जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम दो काम करेंगे। पहले हम पिछले सबक में सीखी हुई आवाज़ें दोहराएंगे, फिर इन आवाज़ों को मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल करने की मशक करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करें। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। म, मी, मु, न, नी, नू, ल, ली, लू, र, री, रू, ज, जी, जू, ड़, ड़ी, रू, द, दी, दू, ज, जी, जू, च, जी, चू, ख, खी, खू, स, सी, सू, श, शी, छू, ह, ही, हू, ब, बी, बू, त, ती, तू, ट, टी, टू, प, पी, पू, क, की, कू, ख, खी, खू, ग, की, गू, घ, घी, घू, ठ, थी, थू, भ, भी, भू। आइए अब आज का सबक शुरू करें। अब अगर हम दू को ख से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा दुख। और अगर हम दी को ख से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा दिख। और अगर हम पू को ल से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा पुल। और अगर हम पी को ल से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा पिल। और अगर हम खू को ल से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा खुल। और अगर हम खी को ल से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा खिल। और अगर हम सी को ख से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा सिख। और अगर हम सू को ख से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा सुख। और अगर हम बू को न से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा बुन। और अगर हम बी को न से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा बिन। और अगर हम चू को प से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा चुप। और अगर हम ची को प से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा चिप। और अगर हम गी को न से मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा गिन। और अगर हम गु को न से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा गुन। और अगर हम गी को र से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा गिर। और अगर हम गु को र से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा गुर। तो बच्चों, आज के सबक के बाद आपने अपने अम्मी अब्बू बहन भाई को आज सीखी हुई आवाज़ें और अल्फाज वीडियो की आवाज़ बंद करके पढ़ के सुनाने हैं। और उसके साथ साथ आपने इस शक्ल की अपनी कापी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता ना हमने कहाँ से लिखना शुरू करना है? जी बिल्कुल ठीक, अब यहाँ से शुरू करेंगे, इसको यूं घुमाते हुए लाएंगे और ऊपर ले जाके यहाँ पे मुकम्मल करेंगे।
यहाँ से शुरू करेंगे, यूं नीचे की तरफ लाएंगे, फिर यहाँ से घुमाते हुए ऊपर ले जाकर मुकम्मल करेंगे। और आपको पता है ना कि अगर आपको इसकी वर्कशीट चाहिए हो तो आप इस लिंक से उसकी वर्कशीट डाउनलोड करके उसमें भी इस शक्ल को लिखने और इस सबक को पढ़ने की मशक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपना छठा रीडर जहां जैसा कि घर में पढ़ना भी है और सुनना भी है, और 2-3 मरतबा सुनने के बाद वीडियो की आवाज़ बंद करके उसे खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है और अपने छोटे बहन भाई अम्मी अब्बू को पढ़कर सुनाना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।